सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। और नेतागिरी में किस तरह की मौज आती थी? मौज पता नहीं मौज कैसे आती थी। कैसे शुरू हुआ वो नेतागिरी का दौर? नहीं, पटना आया तो पटना आके कहाँ दाखिला लिए? पटना के एक महाविद्यालय में, मगध विश्वविद्यालय का कॉलेज था, रामकृष्ण द्वारी का महाविद्यालय। तो वहाँ +2 में छात्र संगठन थे, मैं मिला, कुछ दोस्ती यारी हो गई, वैचारिक समानता हुई होगी, फिर मैं लग गया। और अब तो हमारे मित्र बहुत सारे नेता हैं पटना में उस वक्त के। बहुत लोग हैं, विभिन्न पार्टियों में हैं। जिसको जहाँ से टिकट मिल गया वहाँ से लड़ लेता है। तो अच्छा था वो। उस वक्त हम अनगाइडेड रॉकेट थे। हाँ। जिधर मन उधर निकल गए। मैं ट्रेन बीच में मैं ड्रॉप करके गांव आता था और वो ट्रेन से उतर के और कहीं अच्छा लगा तो चला गया नदी किनारे, एक रात वहाँ रुक लिया। किसी से बातचीत करके किसी के झोपड़े में सेटिंग हो गई कि हाँ आज रह लो, खाला खा लो। तो हम तो वैसे भी करते थे। तो और तब टेलीफोन का तगादा भी नहीं होता ना, टेलीफोन ना चिंता, माँ बाप को भी चिंता नहीं होती थी कि कब आएगा, कहाँ है। जब से मोबाइल आए हैं हमारी चिंताएं बढ़ा देता है। 2 रिंग हो गए, उठा क्यों नहीं रहा है, क्या हुआ। तब एक चिट्ठी लिखता था मैं NSD से, एक पोस्ट कार्ड लिखता था कि मैं ड्रामा स्कूल में पढ़ रहा हूँ और अच्छा हूँ, अगली छुट्टियाँ दिसंबर में होंगी तब आऊँगा। 6 महीने पे एक चिट्ठी घर पहुँचती थी और माँ बाबू जी संतुष्ट हैं कि हाँ जी कहीं है, पढ़ रहा है, आएगा। कलकत्ता भी चिट्ठी लिखते थे? हाँ लिखता था ना कलकत्ता चिट्ठी पर, मतलब क्योंकि अब मैं कलकत्ता की चिट्ठी में सिर्फ सभी बड़ों को प्रणाम, छोटे को प्यार। तो पूरी चिट्ठी छोटे को प्यार के लिए होती थी। क्योंकि जिसको समझना है वो समझ ले। बाकी ऐसे खैर ये छोड़ो इन बातों को। अरे ऐसे कैसे? जिनको देख के देश मुदित होता है वो जिस चीज से मुदित और मृदुल होते हैं उस पर तो बात होनी चाहिए। बिल्कुल। कितने बरस के थे जब आपने पहली दफा मृदुला भाभी को देखा? मेरे ख्याल से 11वीं में कितने साल के होते हैं, 15-16 साल का रहा होऊंगा। हाँ, मेरी पत्नी बोल रही थी पिछले दिनों कि मेरी दाढ़ी निकलनी शुरू हुई थी, मैं तब से देख रही हूँ पकनी शुरू हो गई। मैं बोला हाँ, तो 16 साल का रहा होऊंगा, 15-16 साल। सामने भी आप ऐसी सात्विक अभिनय करते हैं? हाँ हाँ, बस विलंबित में हाँ और बात खत्म। हाँ। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी। आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। और हो सकता है मतलब वो शायद मांग रहे हो टिकट, तो आपको खुद आप लड़ना पड़ेगा। कुछ सांसद हरवाने के लिए भेजे गए। नहीं यार प्लीज, नहीं वो है जलेबी नहीं, छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। सिर्फ जो है खाना। एक मिनट यार, एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओ, फिर चले आना आगे। तो सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज कर किन से बात कर रही है? लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से। और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जा करके कंसिडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बेड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती है मौज, और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर। तो खाएंगे तो है ये यार, नंबर वाला तो गेम है ही। यार देखे वही तुम्हारे इंदौरी को, वही इंदौरी चलेगी, राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।